राधे। हम किस आधार पर ये समझें कि धर्म किसे कहते हैं? तो निष्कर्ष निकला कि वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है, बाकी सब अधर्म। क्यों? क्योंकि वेद नित्य हैं, सनातन हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा। ये वेद अनादि हैं और नित्य हैं और अपौरुषेय हैं। इन वेदों को भगवान केवल प्रकट करते हैं, भगवान ने वेद लिखे नहीं हैं, सदा से हैं। अजी कभी तो वेदों को लिखा गया होगा ना, अजी कभी तो वेद बनाए गए होंगे ना। अरे आपको ही किसी ने नहीं बनाया। जैसे ये जीव अनादि, माया अनादि, ईश्वर अनादि, ऐसे ही वेद भी अनादि। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वेदों को प्रकट कर देते हैं, और जब प्रलय करते हैं तो वेदों को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। यानी इन वेदों को भगवान ने लिखा नहीं है। लेकिन कुछ दर्शन कहते हैं कि नहीं, भगवान ने वेदों को लिखा है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया जाए कि भगवान ने लिखा है, तब भी हमें वेदों पर डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सत्य है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नञ्च जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। अगर हम वेदों को ये भी मान लें कि भगवान ने वेदों को लिखा है, तो भी वेदों की वाणी पर किसी को डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं और सत्य हैं और नित्य हैं, इसलिए उनकी वाणी भी सत्य होगी, ज्ञानमय होगी। तो किसी भी धर्म को अगर आप समझना चाहते हैं या धर्म की परिभाषा ही जानना चाहते हैं, तो वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है। और वेद के विपरीत अगर कोई बोलता है, तो स्वयं भगवान भी अगर वेद के विपरीत बोलेंगे तो हम सनातन धर्म वाले उसको नहीं मानेंगे। आप कहेंगे दीदी, भगवान वेद के विपरीत क्यों बोलेंगे? बोलते हैं ठगने के लिए। हमारे यहाँ जो 10 अवतार माने गए, वैसे तो 24 अवतार माने गए, लेकिन प्रमुख प्रमुख जो 10 अवतार माने गए, उसमें एक अवतार हुआ महात्मा बुद्ध, बुद्धावतार। तो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने वेदों के विपरीत बोला। उन्होंने कहा ये वेद वेद कुछ नहीं, सब बेकार है, इनको मत मानो।
ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जिस समय भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, उस समय लोग, पंडित लोग वेदों का सहारा लेकर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे और कहते क्या थे कि वेद में लिखा है कि पशुओं की बलि यज्ञ में चढ़ानी चाहिए। मदिरा पीने लगे लोग। जहां सोम रस लिखा है ना, उसको मदिरा अर्थ लिया पंडितों ने। क्योंकि देखिए, वेद जो है ना अलौकिक हैं, वेदों की संस्कृत अलौकिक है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। वेदों में परोक्षवाद है, यानी शब्दार्थ कुछ है, भावार्थ कुछ और है। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग थे, पंडित थे, उन्होंने जहां पर वेदों में ये लिखा है कि ये हव्य सामग्री डालो, वहां उन्होंने उस शब्द का पशु अर्थ लगाया और यज्ञों में बकरे कटने लगे, भैंसे कटने लगे और लोग पका पका कर उनको खाने लगे। तो भगवान से ये देखा नहीं गया। भगवान ने कहा ये तो बहुत अपराध हो रहा है, अब क्या करें? अगर हम इनको कहते हैं कि ऐसा मत करो, भैंसे मत काटो, बकरे मत काटो, तो ये लोग सुनेंगे नहीं। ये लोग कहेंगे ये कोई खपती है, क्रैक है, इसकी बात मत मानो। मजबूर होकर भगवान बुद्ध को ये कहना पड़ा कि भाई तुम वेदों को मानते हो? हाँ। तो वेदों में ये लिखा है कि पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए, शराब पीनी चाहिए। हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये वेद सब गलत है, सब बकवास है, फेंको इन वेदों को, मत मानो इन वेदों को। यानी वेदों के प्रति अश्रद्धा पैदा करवाई भगवान ने। तो जब वेदों के प्रति अश्रद्धा हुई, तब लोगों ने यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना बंद किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने ही वेद का एक पार्ट लिया, एक हिस्सा लिया। क्या? अहिंसा परमो धर्मः। अब भगवान बुद्ध से प्रश्न किया गया कि महाराज आप कहते हैं वेद को मत मानो, हाँ, तो अहिंसा परमो धर्मः ये कहाँ है? ये भी तो वेद में ही लिखा है। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ हाँ वेद में तो लिखा है, लेकिन चुप रहो, मुंह से मत बोलो कि ये वेद में लिखा है। क्योंकि अगर हमने कहा कि ये वेद में लिखा है तो फिर से ये पशुओं की बलि यज्ञ में चढ़ाने लगेंगे। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र है कि जीवों की हिंसा मत करो, क्योंकि ये जीव भी तुम्हारी ही तरह है। आज जो जीव मच्छर बना है ये कल मनुष्य बनेगा, आज जो मनुष्य है वो कल मच्छर बनेगा, आज जो बकरा बना है वो कल मनुष्य बनेगा, कल तुम जो है भैंसा भी बन सकते हो। इसलिए किसी जीव की हिंसा मत करो। ऐसा भगवान बुद्ध ने प्रचार किया, लेकिन वेद के विपरीत उनको बोलना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते कि भगवान ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, संत महात्मा ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी है वेद। वेद के विपरीत चूंकि भगवान बुद्ध बोले, तो हम भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों का बहिष्कार करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म इंडिया के बाहर चला गया। वो तो मजबूर होकर उनको कहना पड़ा ना कि वेदों को मत मानो,
वास्तव में तो वेद सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं। वेद भगवान के वाक्य हैं। मैंने बताया ना, वेदों को किसी ने लिखा नहीं, सनातन हैं, सदा से हैं। लेकिन वेदों के अर्थ को कोई समझ नहीं पाता है। वेदों का अर्थ समझने के लिए किसी संत की शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। अगर आप स्वयं वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों को स्वयं पढ़ना भी अपराध है। आप लोग कहेंगे, दीदी आप तो कहती हैं कि ये वेद सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं और वेदों को सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। सरस्वती बृहस्पति क्या ब्रह्मा जी नहीं समझ सके? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, यानी भागवत का पहला श्लोक। जब भगवान ने वेदों को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं समझ सके कि वेदों का अर्थ क्या है। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम। ये जो शब्द ब्रह्म यानी वेद है ना, ये बड़े कठिन है इनको समझना। क्यों? दुर्विगाह्यम समुद्रवत, क्योंकि ये समुद्र के समान अथाह है। इनका ज्ञान समुद्र के समान अथाह है, इसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। और अगर आप वेदों को समझना चाहते हैं तो स्वयं पढ़कर आप वेदों को नहीं समझ सकते। अरे जब सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते तो आप क्या समझेंगे? तो फिर वेदों को कैसे समझा जाए? गुरु के द्वारा। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, गुरु के द्वारा वेदों को समझो। इसीलिए तो पुनः वेद में कहा गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर तुम वेदों को समझना चाहते हो, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र है ये। वेदों को समझने के लिए ऐसी गुरु की शरणागति स्वीकार करो जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में परिपूर्ण हो। शाब्दे परे च निष्णातम, जिसे थियरी की नॉलेज भी हो। शब्द ब्रह्म माने जो वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखता हो। पर ब्रह्म माने जो प्रैक्टिकल भी हो। ऐसे संत की शरणागति स्वीकार करके, ऐसे संत के द्वारा तुम वेदों को समझ सकते हो। भागवत भी कहती है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में परिपूर्ण हो, ऐसे संतों से वेदों का अर्थ समझो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता भी कहती है 4 अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी भी हो, यानी शब्द ब्रह्म को जानता हो, यानी वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो, प्लस वो प्रैक्टिकल भी हो, तत्वदर्शी भी हो, उसने तत्व का दर्शन भी किया हो, ऐसे संतों के द्वारा वेदों का अर्थ समझो। तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये वेदों के द्वारा समझा जाएगा। लेकिन एक बात और, ये जो धर्म है ना, कवयोप्यत्र मोहिताः किम कर्म किमर कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, यानी क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसको समझने के लिए बड़े बड़े भी मोहित हो जाते हैं, यानी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धर्म की साइंस बहुत बारीक है। वही चीज कहीं धर्म है, वही चीज कहीं अधर्म है। ध्यान दीजिए, कहीं झूठ बोलना धर्म है, कहीं सच बोलना अधर्म है। आप कैसे समझेंगे कहां सच बोलना अधर्म है, कहां झूठ बोलना धर्म है? ये महापुरुष ही आपको बता सकता है। आप वेदों को पढ़कर भी नहीं समझ सकते। अगर सैकड़ों वर्ष भी कोई वास्तविक महापुरुष आपको वेदों की बारीक साइंस, धर्म की बारीक साइंस समझाना चाहे, आप नहीं समझ सकते। इतने कड़े नियम हैं, प्लस इतनी बारीकियां हैं, इतने सब सेक्शन हैं उनमें।